तो ये मेरा मानना है उसको थोड़ा कम से शुरू करें, ताकि आप उसकी बारीकियां समझ पाएँ, उसका क्या घाटा है, क्या मुनाफा है, वो सब चीज़ बारीकी से समझ पाएँ। जब आप समझ लेते हैं फिर उसको बढ़ाएं। तो मुनाफे की अगर हम बात करें तो इसको एक जनरल एवरेज से अगर मोटा मोटा समझना चाहें तो जो इन्वेस्टमेंट आप करते हैं वो लगभग 2.5 साल के अंदर वो पैसा आप अपना वापस ले लेंगे। किसी भी बिजनेस के अंदर 2.5 साल में पैसा रिटर्न नहीं आता है। जो गाँव छोड़ के शहर जा रहे हैं जी, और वहाँ परेशान है बेचारे, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहते हो? सर गांव छोड़ के शहर जा रहे हैं आपने बोला, और मैं शहर छोड़ के गांव में आया हूं। नमस्कार भाइयों, इंडियन फार्मिंग टेक्नोलॉजी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम कमल जी के फार्म पे आए हैं। बेसिकली ये भाई प्रोफेशनल डॉक्टर हैं। डॉक्टर के साथ साथ इनको पैशन था, शौक था फार्मिंग करने का, तो इन्होंने यहाँ पे काफी अच्छा फार्म बनाया हुआ है, साथ में गॉड फार्मिंग भी कर रहे हैं। तो दोस्तों जानते हैं कि इस पूरे सफर के बारे में, किस तरह से एक डॉक्टर क्यों बकरी पालन का इन्होंने काम स्टार्ट करा, कितना इससे मुनाफा ले रहे हैं, बोरगोट उसका चुनाव इन्होंने क्यों करा। सर नमस्कार, कैसे हैं सर? जी बहुत अच्छे हैं, आप बताएं। मैं ठीक हूँ सर। और सबसे पहले जो है अपना और अपने फार्म का परिचय आप दीजिए। जी मेरा नाम डॉक्टर कमल गोस्वामी है। मैं बेसिकली श्री गंगानगर राजस्थान से हूँ। हमारा फार्म श्री गंगानगर के एरिया चूनावड़ तहसील में है। ये नौजी गांव है बेसिकली। तो ये 3 साल पहले ही हम लोगों ने लैंड ली, और लैंड लेकर के हम लोगों ने यहाँ फार्म हाउस, डिग्गी, डैम और अब बकरी पालन का कुछ समय से, कुछ मंथ से हम लोग काम कर रहे हैं। तो बाई प्रोफेशनली क्या है सर? सबसे बाय प्रोफेशनली मैंने फिजियोथेरेपी में पीजी किया है ऑर्थोपेडिक से, और उसके बाद में हमारे बिजनेसेस भी हैं, हम लोग बिजनेसेस भी कर रहे हैं, और अभी हम लोग फार्मिंग में भी हैं। तो एक सवाल अगर मैं पूछना चाहूँ यहाँ पर कि एक डॉक्टर एक बकरी पालक कैसे बन गया? क्या ऐसा लगा कि मेरे को ये काम करना चाहिए? जी एक्चुअली उसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये हो सकता है कि अकेला बकरी पालन नहीं, हम लोग सबसे पहले फार्मर बने। जो एक कोविड वाला टाइम था उसने बहुत सारी चीज़ें सभी को सिखाई। जब सब काम, सब चीज़ें बंद हो गई जो शहरों के अंदर थी, हम घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, जो पैंडेमिक टाइम था, उसने ये चीज़ें हमें सिखाई कि हमारे पास कुछ ऐसा पैसिव इनकम या एक एडिशनल इनकम होना चाहिए जो साइड बाय साइड हमको कुछ भी इनकम देता रहे। तो वो ऐसा टाइम किसी ने नहीं सोचा था, जो सभी के साथ में हुआ। तो इसलिए हमने सोचा ऐसा कुछ हमारे पास इनकम सोर्स होना चाहिए, सभी के पास होना चाहिए। इसलिए हम लोग फार्मिंग से जुड़े। फार्मिंग में हम आज एक अच्छे लेवल की क्रॉप्स यहाँ ले पा रहे हैं। प्लस हम लोगों ने गोट फार्मिंग किया क्योंकि ये कंपनी से टाई अप है, तो कंपनी हमें प्रॉपरली एनिमल्स देती है, और बाद में गारंटीड एक मार्केट है जो हमारे को एक फिक्स रेट है, उस रेट पे हमसे जो उनके किड्स हैं उसको बाय बैक भी करती है। यानी जो फार्मर की टेंशन है माल बेचने की, सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो खत्म हो जाती है यहाँ पे। बिल्कुल। तो प्रोसेस क्या, थोड़ा सा बारीकी से समझाइए ताकि अगर कोई करना चाहता है। प्रोसेस ये है कि हमें कंपनी से हमारी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से एनिमल्स लेने होते हैं। आप इसे 10+1 से भी शुरू कर सकते हो, जिसका मतलब ये है कि 10 फीमेल और 1 मेल से आप शुरू कर सकते हैं। हाँ जी। और अगर मैंने जो स्टार्ट किया वो 20+1 से किया, क्योंकि मेरे एक मित्र थे, उन्होंने भी ऑलरेडी किया है इसको, तो उन्होंने 40+2 से स्टार्ट किया, 40 फीमेल और 2 मेल से स्टार्ट किया। तो अगर आप इसे कम से शुरुआत करेंगे, पहली बार कर रहे हैं, तो हमेशा कोई भी बिजनेस है या कोई नया काम है, तो ये मेरा मानना है उसको थोड़ा कम से शुरू करें, ताकि आप उसकी बारीकियाँ समझ पाएँ, उसका क्या घाटा है, क्या मुनाफा है, वो सब चीज़ बारीकी से समझ पाएँ। जब आप समझ लेते हैं फिर उसको बढ़ाएँ। खर्चा कितना है सर आपको फार्म बनाने में? ये फार्म पूरा बकरी फार्म की अगर हम लोग बात करेंगे तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इस पे बहुत ज़्यादा खर्चा हम लोग ने नहीं किया। अगर आप दीवारें भी देखोगे तो प्लास्टर्ड नहीं है, तो हम लोगों ने सीमेंटेड करके, नॉर्मल ब्रिक वर्क करके, और उसके बाद में उसको पेंट कर दिया। तो लगभग अगर इसको देखेंगे तो ये 2-1 लाख रुपए के अंदर में रेडी हो जाता है। जी। ये जो ब्रीड है आपकी सर, इसकी खासियत क्या है? मतलब दूसरी जो ब्रीड से क्यों डिफरेंट है? जो ब्रीड है ये अफ्रीकन बोरगोट है। अफ्रीकन बोरगोट का जो सबसे बड़ी स्पेशलिटी है, मैं खाली बोरगोट की बात नहीं करूंगा, मैं जनरल बकरी पालन की बात करूंगा। बकरी पालन कोई भी किसान करता है तो वो 3 उसके पर्पस होते हैं करने के। एक होता है या तो वो उनसे मिल्क, दूध प्रोड्यूस करेगा और उसको सेल करेगा। दूसरा उसका रहता है कि वो उसको मीट के लिए करेगा, नॉनवेज के लिए, और मीट के हिसाब से उसको मार्केट में सेल करेगा। थर्ड जो पर्सपेक्टिव रहता है, जो तीसरा रीज़न रहता है, वो रहता है ब्रीड पे वर्किंग। तो जो गोट फार्मिंग हमने किया ये ब्रीड पे वर्किंग है। तो हम लोग सिर्फ इन एनिमल्स को पालते हैं, इनको अच्छा चारा खिलाते हैं, इनकी देखभाल करते हैं, और जो ब्रीड तैयार हो रही है, जो और नए एनिमल्स रेडी हो रहे हैं, अगर आप ये देखेंगे तो हार्डली ये 15 दिन का बच्चा है, और अभी भी इसका वेट लगभग 7-8 के आसपास में पहुंचने वाला है। लगभग जैसा मैंने उठाया तो शायद ये 6-7 का तो होगा। तो ब्रीड, क्योंकि इसका साउथ अफ्रीकन ब्रीड है, हम लोग राजस्थान में हैं, तो यहाँ भी टेम्परेचर थोड़ा हाई साइड रहता है, तो यहाँ पर इसको ये एनवायरनमेंट के लिए बहुत अनुकूल है। 50 डिग्री पे भी हम लोग देखते हैं, 48 डिग्री पे भी हम देखते हैं, ये धूप में ही बैठते हैं। तो खासियत क्या है सर? खासियत इसकी ये है सर, ये बहुत जल्दी, और खासियत
पहचान के लिए इसका ये रहता है कि इसका पूरा बॉडी जो रहती है वो वाइट रहती है और नेक और जो इसका हेड रहता है, माउथ रहता है, फेस रहता है, वो थोड़ा ब्राउनिश की तरफ रहता है। और जो मेन खासियत है इसका वो ये है कि इसका जो ग्रोथ है, जो वेट गेनिंग है वो ज़्यादा रहता है कंपैरेटिवली किसी भी एनिमल से बात करेंगे। जो इसका मेल रहता है वो लगभग 1.5 साल का, लगभग वो 1.25 क्विंटल से 1.5 क्विंटल के आसपास चला जाता है वेट में जी। और सर अगर हम बात करें इसकी सेलिंग की, क्या रेट का, अगर लोकल मार्केट की अगर बात करें जी, तो किस रेट का ही बिकेगा? सर मार्केट के अंदर एक्चुअली के बोरगोट अभी एनिमल्स पूरे इंडिया में, जैसे मैंने पहले ही बताया कि अभी एनिमल्स बहुत कम है। तो हमारा कंपनी से ही टाइप है, तो कंपनी हमसे 12,000 रुपये का जो ये बच्चा है बकरी का, ये हमसे बायबैक करते हैं। और लगभग एक बकरी जो रहती है वो 2 बच्चे लेके आती है, पर हम फिर भी ये बोलते हैं सेफर साइड की कोई मोर्टेलिटी हो सकती है। कई बार होता है कि कोई बच्चा एक भी हो सकता है, तो हम लोग 3 बच्चे काउंट करते हैं। आज अगर मेरे पास 20 गोट्स हैं तो लगभग 14 मंथ्स के अंदर मुझे ये लगभग 60 बच्चे आ जाएंगे। तो मुनाफा कितना आप ले रहे हैं अभी अगर एवरेज? तो मुनाफे की अगर हम बात करें तो इसको एक जनरल एवरेज से अगर मोटा मोटा समझना चाहें तो जो इन्वेस्टमेंट आप करते हैं वो लगभग 2.5 साल के अंदर वो पैसा आप अपना वापस ले लेंगे। किसी भी बिजनेस के अंदर 2.5 साल में पैसा रिटर्न नहीं आता है। फार्म पे सर काफ़ी चीज़ें और मुझे यहाँ पे देखने को मिली हैं। आपने वो पानी का सोर्स जो है कलेक्ट करने का वो बड़ा यूनिक बनाया हुआ है सर, वो बताइए। बिल्कुल, वो हमने एक्चुअली क्या था, जब हमारी डिग्गी बन रही थी तो हमें वो मिट्टी को कहीं ना कहीं स्टोर करना ही पड़ता है, तो वो स्पेस हमारा खेत में वेस्ट हो जाता है, काइंड ऑफ वो पूरा एक पहाड़ जैसा बना देते हैं या बाद में उसको कोई यहाँ से उठा के लेके जाता है। तो वो स्पेस हमारा वेस्ट नहीं हो तो उसको थोड़ा स्मार्ट तरीके से प्लान किया। तो उससे हमने क्या किया कि पूरा एक वॉल जैसा बना दिया चारों तरफ, तो वो लगभग ज़मीन से 12 से 14 फीट हाइट पे आ गया और इंटरनली वो एक पॉन्ड क्रिएट हो गया। तो अभी हम क्या करते हैं, ज़मीन का जो भी पानी है उसके अंदर स्टोर कर देते हैं ताकि समय पे जितना ज़रूरत है, जिस फसल में ज़रूरत है, लोग क्या करते हैं कि उसी डिग्गी में जो उन्होंने अंडरग्राउंड बनाई है उसी में ज़मीन का पानी भी मिक्स कर देते हैं। अब कुछ दलहन फसल ऐसी हैं, किसान भाई जानते ही हैं, दलहन फसल ऐसी हैं जिसके अंदर आप ज़मीन का पानी नहीं दे सकते हो, जिसके अंदर मूंग हो सकती है, मोट हो सकती है, ग्वार हो सकता है। अगर आप देंगे तो वो इमीडिएटली ख़राब हो जाती है। और कुछ फसल ऐसी हैं जो ज़मीन के पानी को एक्सेप्ट भी करती हैं। हो सकता है कि आप थोड़ा नरमा में भी दे सकते हो, कॉटन के अंदर हो सकता है आप सरसों में भी दे सकते हैं। तो जहाँ ज़रूरत है वहाँ हम दे पाएँ, जहाँ नहीं देना वहाँ हम उसको मिक्स नहीं करें। तो इसके साथ साथ आप क्या कर रहे हैं, फसल में क्या कर रहे हैं आप? फसल के अंदर पिछले साल जैसे हम लोगों ने हर्बल्स लिए थे, हर्ब फार्मिंग की थी, जिसमें हम लोगों ने अश्वगंधा लिया था, अकरकरा लिया था। तो वो भी हमारा एक ट्रायल था जो काफ़ी अच्छा सक्सेस हुआ। हमारी टेरिटरी में पहली बार किसी ने अश्वगंधा और अकरकरा की फार्मिंग की थी। अश्वगंधा सभी किसान भाई आजकल शायद जानते ही होंगे, क्योंकि वो आजकल कोई भी आयुर्वेदिक मेडिसिन है उन सभी के अंदर डलता है और अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसको प्रमोट कर रहा है जी। तो उसका भी बहुत अच्छा हम लोगों ने मुनाफा लिया। जो युवा साथी हमारे आज बेरोजगार हैं सर जी, जो गांव छोड़ के शहर जा रहे हैं जी, और वहाँ परेशान है बेचारे, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहते हो? सर गांव छोड़ के शहर जा रहे हैं आपने बोला, और मैं शहर छोड़ के गांव में आया हूँ। तो वो इसीलिए कि आपके पास में गांव में ज़मीन से लेकर के और अदर जो आप अलग काम कर सकते हैं, थोड़ा हट के कर सकते हैं, नवाचार कर सकते हैं, तो उसके ऑप्शन बहुत हैं। आप उनको अच्छे से समझ के पहले समझें, फिर आप विचार करें कि किस पे आपको काम करना है। और खेती, जो लोग किसान बोलते हैं घाटे का सौदा है, तो मैं कहूँगा घाटे का सौदा बिल्कुल भी नहीं है। आप उसको समझ के पहले अपना मार्केट का प्रबंध करके आप काम करें, तो मेरे ख्याल से कहीं भी आपको उसमें नुकसान होने वाला नहीं है। धन्यवाद सर, आपने बहुत सुंदर विचार रखे अपने। थैंक यू, समय दिया आपने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एक नई वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।